छत्तीसगढ़ में अगले 5 साल तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त चावल। सरकार के मुताबिक राज्य के 67 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त राशन के रूप में चावल मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए यह एक नए साल का तोहफा होगा। राज्य सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 1-2 दिन उड़ीसा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में सुबह घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। 30 से 31 दिसंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में और 27 से 31 दिसंबर के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा रहेगा। पुणे के जुन्नर में महाविकास अघाड़ी की ओर से किसान आक्रोश मोर्चा की शुरुआत हो रही है। इसमें मुख्य तौर पर प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को तुरंत हटाने और निर्यात के लिए एक स्थायी नीति तय करने की मांग की जा रही है। मोर्चा पुणे कलेक्टर कार्यालय में प्रमुख नेताओं की बैठक के साथ खत्म होगा। इस दौरान प्याज किसानों के अलावा डेयरी किसानों की भी आवाज उठाई जाएगी, जिसमें डेयरी किसानों को निजी और सहकारी के बीच अंतर किए बिना दूध बेचने पर 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की मांग होगी। यूपी में वृक्षारोपण से किसानों को जोड़ने की कोशिश होगी। सरकार के मुताबिक नई नीति के प्रस्तावित मसौदे में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ संदेश के साथ किसानों के लिए पौधरोपण कर नर्सरी लगाने को एक उद्यम के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक मंडल में कम से कम एक हाईटेक नर्सरी लगाने का प्रस्ताव है, जिनमें किसानों की आय बढ़ाने वाले पौधे लगाए जाएं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को इस साल की परीक्षा के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है। ऐसा कोविड के दौरान भर्ती नहीं होने के कारण किया गया है। बड़ी संख्या में युवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष को बढ़ाकर 25 वर्ष करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने 23 दिसंबर को प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। युवाओं को काफ़ी समय से यूपी पुलिस में सिपाही के 60,000 से ज़्यादा खाली पदों की भर्ती का इंतजार था। हरियाणा के रोहतक में चीनी मिल बंद होने से गन्ने की खरीद ठप हो गई है। नाराज किसान सड़कों पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने डीसी दफ्तर के सामने भी धरना दिया। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द शुगर मिल में गन्ने की खरीद शुरू की जाए। किसान का आरोप है कि आए दिन और सीजन में शुगर मिल में खरीद में कमी आती रहती है, जबकि मिल की तरफ से कहा गया है कि बॉयलर में खराबी आने से शुगर मिल बंद है, जिससे गन्ने की खरीद रुकी है। दिल्ली में जैविक प्रोडक्ट्स का मेला शुरू हुआ है। इस मेले में एफपीओ की प्रदर्शनी लगी है, जहां दिल्ली के अलावा दूर दूर से आए लोगों को शुद्ध और जैविक उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा। यहाँ लोग मिलेट्स यानी मोटे अनाज और उससे बने अलग अलग उत्पादों को भी खरीद सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और सीएससी ने मिलकर आईएनए मार्केट स्थित दिल्ली हाट में मेले का आयोजन किया है। ये मेला 27 से 29 दिसंबर तक रहेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने मिर्च लहसुन का इस्तेमाल कर फसलों को बचाने का उपाय बताया है। आधा किलो हरी मिर्च, आधा किलो लहसुन पीसकर चटनी बनाकर पानी में घोल बनाएं और इसे छानकर 100 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। इस घोल में 100 ग्राम साबुन पाउडर भी मिला लें। इसके छिड़काव से कीटों का नियंत्रण होता है। केंद्रीय भंडार और दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इसके तहत दिल्ली में राशन की लगभग 2000 दुकानों में अब 10 किलो आटे की थैली 275 रुपये और चना दाल 60 रुपये प्रति किलो पर आसानी से मिलेगी। लंबे समय से राशन डीलर्स की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि उनकी आय को बढ़ाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने नोडल एजेंसी केंद्रीय भंडार के द्वारा भारत आटा ब्रांड के तहत आटा और भारत दाल के तहत चने की दाल रिटेल बाजार में देने की मंजूरी दे दी है, जो मार्केट रेट से काफ़ी कम दामों में मिलेगी। मध्य प्रदेश में किसानों को मल्टी क्रॉप थ्रेशर, एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर और रिवर्सिबल प्लाव पर अनुदान दिया जाएगा। किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला, पुरुष वर्ग, जाति वर्ग और जोत श्रेणी के अनुसार अलग अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50% तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वे किसान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर मौजूद सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।